आइए प्रश्नावली 3.2 के सवाल नंबर 3 के 5 चौथे को हल करते हैं। तो देखो एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपये है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? क्या पूछा हमसे? प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा? इंग्लिश में देखो, द टैक्सी चार्ज इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विथ द चार्ज फॉर द डिस्टेंस covered for a distance of 10 किलोमीटर। The charge paid is 105 रुपये and for a journey of 15 किलोमीटर the charge paid is 155 रुपये। What are the fixed charge and the charge per kilometer? How much does a person have to pay for traveling a distance of 25 किलोमीटर? ठीक है, हमें क्या पूछा गया है कि नियत भाड़ा कितना है। एक तो क्या पूछा गया हमसे, फिक्स चार्ज, नियत भाड़ा कितना है, फिक्स चार्ज, और क्या पूछा गया है, प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना है, मतलब कि चार्ज पर किलोमीटर, हमको ये बताना है। ठीक है, और एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा, ये हमसे पूछा गया है। तो देखो सवाल को हल करते हैं। सबसे पहले माना, हल करें ना, तो लिख लें यहाँ पे माना, क्या पूछा गया है, नियत भाड़ा। माना नियत भाड़ा बराबर x, क्या मान लिया, x मान लिया। ठीक है, फिर लिख देंगे इसमें लेट फिक्स चार्ज इक्वल टू x, और देखो प्रति किलोमीटर भाड़ा, चार्ज पर किलोमीटर। ठीक है, तो हम लिख देंगे प्रति किलोमीटर भाड़ा बराबर क्या मान लिया, y मान लिया। ठीक, और देखो फिर चार्ज पर किलोमीटर, क्या है, बाई, क्या मान लिया, बाई मान लिया। अब देखो सवाल को समझते कैसे हल करना है, कैसे नहीं करना। ठीक है, हमने तो ये मान लिया, ये मानना जो, ठीक है, जो पूछा जाता है अब उसको हम क्या करेंगे, मान लेंगे, ये हमने मान लिया। ठीक है, अब देखो कोई टैक्सी है, ठीक है, ये कोई टैक्सी है, इसमें मतलब क्या है कि क्या सिस्टम है, यदि कोई व्यक्ति इसमें बैठ गया, ठीक है, यदि कोई व्यक्ति इसमें बैठ गया तो भी उसे क्या देना पड़ेगा, भाड़ा देना पड़ेगा। यदि वो थोड़ी दूर भी जाएगी तो भी उसे क्या देना पड़ेगा, भाड़ा देना पड़ेगा, किलोमीटर के हिसाब से, मीटर के हिसाब से। ठीक है, तो अब देखो मतलब पहले से व्यक्ति बैठा हुआ है, ठीक है, तो उसको कुछ ना कुछ तो भाड़ा देना ही पड़ेगा। तो अपन ने क्या मान लिया, नियत भाड़ा क्या हो गया, x हो गया। ठीक है, और फिर उसके बाद देखो अब किलोमीटर जाएगी तो क्या मानेंगे अपन, बाई मानेंगे, कुछ ना कुछ तो चलेगी वो थोड़ा बहुत, तो क्या मानेंगे, उसको बाई मानेंगे। ठीक है, अब देखो इसको हल करते हैं। 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा कितने रुपए देना पड़ेगा, 105 रुपये। तो अपन प्रश्न के अनुसार चलते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो प्रश्न के अनुसार चलते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना पड़ेगा, देखो इसमें इसको हल करने के लिए सबसे पहले 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा, 10 किलोमीटर, किलोमीटर वाला कौन सा हमारे पास, देखो कहाँ पर है किलोमीटर, ये नहीं ना, तो मतलब कि 10 किससे गुना होगा, 22 से गुना होगा, किससे गुना होगा, 22 से, और कितना देना पड़ रहा है इसको, 105 रुपये, कितना देना पड़ रहा है, 105 रुपये। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, क्या लिख देंगे यहाँ पर प्लस x भी तो आएगा इसके साथ में, x दोनों को जोड़ दिया, नियत भाड़ा
और जो उसने दूरी तय करी, तो इन दोनों को जोड़ने पर कितने रुपए देना पड़ रहा है उसको, 105 रुपये। कितना देना पड़ रहा है, 105 रुपये। ठीक है, फिर देखो x प्लस 10y बराबर 105 रुपये। ये तो हमारे पास क्या हो गया, समीकरण 1 मान लिया। क्या हो गया हमारे पास, समीकरण 1 हो गया। ठीक है, अगले सवाल पर आ जाओ। 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा कितना देना पड़ेगा, 155 रुपये हमको भाड़ा देना पड़ेगा 15 किलोमीटर के लिए। ठीक है, अब हमें क्या करना है, उसमें व्यक्ति बैठा मतलब नियत भाड़ा, ये तो हो गया। ठीक है, और कितने किलोमीटर चल रहा है, 15 किलोमीटर, तो 15 किलोमीटर का बाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बाई। ठीक है, 15 बाई, तो ये समीकरण बन गया। अगला x प्लस 15 बाई बराबर 155 रुपये। 155 रुपये हो गया ये। ठीक है, क्या हो गया, 155 रुपये। अब हमें क्या करना है, इससे हम x का मान निकाल लेंगे। यहाँ से क्या करेंगे, x का मान निकालेंगे। तो निकालो x बराबर, इसको मैं इधर ले जाऊँगा तो क्या जाएगा, 155 माइनस 15 बाई, 155 माइनस कितना गया, 15 बाई आ गया। अब बन गया हमारे पास समीकरण 2। क्या बन गया, समीकरण 2 आ गया। ठीक है, अब समीकरण 3 में निकाल के देखते। देखो, एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर, अब व्यक्ति क्या करता है, नियत भाड़ा तो उसका फिक्स है, x है। ठीक है, फिर कितनी यात्रा कर रहा है वो, 25 किलोमीटर। 25 किलोमीटर, किलोमीटर की बदली क्या लिख देंगे, बाई लिख देंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, 25 किलोमीटर दे दिया उसने। ठीक है, और नियत भाड़ा ये दोनों हमने जोड़ दिए। अब पूछा गया कि हमसे कितना भाड़ा देगा वो, अब कितना भाड़ा देगा। तो ये समीकरण हो गया अपन के पास तीसरा, x प्लस 25 बाई बराबर क्वेश्चन मार्क, मतलब कि समीकरण नंबर 3 हो गया। हमको समीकरण 3 का मान निकालना है पूरी तरीके से। अब समीकरण 3 का मान कैसे निकलेगा, जब यहाँ से और यहाँ से x और y का मान आ जाएगा तब इसमें रख देंगे, तो किसका मान आ जाएगा, समीकरण 3 का मान आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास उत्तर आ जाएगा। तो देखो कैसे हल करते हैं आगे चलो। तो समीकरण 1 में, ये समीकरण 1 है हमारे पास, कितना है, समीकरण 1 मैं लिख देता हूँ। समीकरण समीकरण 1 में x का मान रखने पर, यहाँ से रख रहे हैं मैं x का मान। ठीक है, समीकरण 2 से, तो समीकरण 1 में x का मान रखने पर, बात किसकी हो रही है, समीकरण 2 की हो रही है। इसके मान को इसमें रख रहे हैं। ठीक है, तो लिख देंगे अपन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 में। ठीक है, समीकरण 1 में रख रहे अपन x का मान, तो रखो फिर यह आ जाएगा अपन के पास 155 माइनस 15 बाई आ गया प्लस 10 बाई बराबर 105। ठीक है, अब यहाँ देखो, और इसको तो मैं ले जाता हूँ इधर की तरफ। ठीक है, सबसे पहले मैं इसको इधर ले जाता हूँ, तो 105 तो यहीं पर है, फिर उसके बाद 105 को लिया है मैं, तो 105 तो है यहाँ पर, 155 को इधर लेके जा रहा हूँ मैं, 155 को इधर लेके जा रहा हूँ, तो कितना जाएगा, माइनस के हो जाएगा। ये प्लस के ना, तो यहाँ पर किसकी हो जाएगी, माइनस के। ये माइनस के 15 है, ये प्लस के 10 है। ये माइनस के 15 और प्लस के 10, बड़ी संख्या कौन सी है, माइनस के 15, छोटी संख्या कौन सी है, 10 है, प्लस के। ठीक है, अब देखो 15 में से 10 गए तो 5, जो बड़ी संख्या का चिन्ह होगा वही यहाँ पर आएगा, मतलब कि कितना गया, माइनस के 5, यहाँ ले देता हूँ, माइनस के 5 बाई, कितना गया, माइनस के 5 बाई बराबर माइनस के 5 बाई, इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा बताओ। देखो 155 बड़ी है, छोटी संख्या कौन सी है, 105। ठीक है, बड़ी संख्या का चिन्ह कौन सा है, माइनस का, छोटी क्या आगे, प्लस का। ठीक है, 5 में से 5 गए तो 0, 5 में से 0 घट गए तो क्या आएगा, 5 ही आ जाएगा। फिर 1 में से गया तो 0, कितना गया, बड़ी संख्या का चिन्ह जो होगा वो यहाँ पर आ जाएगा, तो माइनस के कितना गया, 50 आ गया। कितना गया, 50, तो माइनस के 50। ठीक है, आगे चलो।
अब इस सवाल को हम यहाँ पर हल करेंगे। तो -5 बराबर -50, ठीक है, ये लिख लिया। अब y बराबर -50 सामने वाली संख्या में भाग दे देंगे, ठीक है। 5 माइनस से माइनस कट गया, 5 का भाग दिया, y बराबर कितना गया, 5 एकम 5 और ये 0, कितना गया y का मान 10 आ गया। अब y के मान को समीकरण को दूसरे में रख दो या फिर एक में रख दो, समीकरण 1 में 2 में कोई से में रख दो, ठीक है। हम क्या करते हैं, y इक्वल 10, y बराबर 10 समीकरण 2 में कौन से में रख देते, 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रख देंगे किसको, y के मान को, ठीक है। तो रखो फिर, एक मिनट, पुट y इक्वल टू 10 इन इक्वेशन 2, समीकरण 2 में, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, y के मान को रखो इसमें, x बराबर 155 माइनस 15, ठीक है, और कोष्टक में 10, x बराबर 155, ठीक है, और 15 को 10 से गुना कर देंगे तो 150 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 150, मतलब 150 आ गया। और x बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पर देखो बड़ी संख्या कौन सी है, 155, 155 में से 150 गए तो 5 आ गया, तो x का मान कितना आ गया हमारे पास, 5 आ गया, x का मान 5 और y का मान 10 आ गया। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 3 में रख देंगे इन दोनों के मानों को। एक बार मैं समीकरण 3 को यहाँ पर लिख लेता हूँ, x प्लस 25 y, ठीक है, इसका मान हमको ज्ञात करना है। तो फिर क्या करते, देखो यहाँ पर लिखते हैं, x बराबर 5 व y बराबर 10, समीकरण 3 है ने, समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर। अब मुझे क्या करना है, देखो पहले इंग्लिश में लिख देता हूँ यहाँ पर, पुट x इक्वल टू 5 एंड y इक्वल टू 10 इन इक्वेशन 3, समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है। तो रखो फिर, x प्लस 25y बराबर, x का मान कितना रखना है, 5 रख दिया, प्लस 25 y के स्थान पे क्या जाएगा 10, ठीक है। हल करो इसको, 25 को इससे गुना करेंगे तो 25 को इससे गुना करेंगे तो 250, कितना जाएगा 250, मतलब कि 250 आ जाएगा। फिर देखो, अब जोड़ो, इस 250 में 5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 255, कितना आ जाएगा 255। तो अब देखो इसमें रुपये का निशान लगा देता हूँ, रुपये का निशान लगा देता हूँ, ठीक है। क्या पूछा गया सवाल हमसे, देखो यहाँ पर नियत भाड़ा कितना आ गया हमारे पास, 5 रुपये आ गया, प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना आ गया, 10 रुपये आ गया, ठीक है। फिर देखो 255 किसका आ गया, 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा, 255 रुपये देना होगा, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ, अतः नियत भाड़ा, एक मिनट पहले इस लाइन को ले देता हूँ, ठीक है, इस वाली लाइन को ले देता हूँ, 25 किलोमीटर यात्रा का भाड़ा कितना है, 255 रुपये, ठीक है, कितना है 255 रुपये। 25 किलोमीटर ट्रेवल फेयर कितना है, 255
रुपये। कितना? 255 रुपये। ठीक है, और देखो ले देता हूँ इसको। अतः नियत भाड़ा बराबर कितना आएगा? नियत भाड़ा एक्स का मान कितना आया यहाँ पर देखो 5 रुपये। कितना गया? 5 रुपये। हैंस, ठीक है, फिक्स चार्ज कितना है? 5 रुपये। आगे देखो फिर प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना है? प्रति किलोमीटर भाड़ा बाई, और बाई का मान कितना है हमारे पास? 10 रुपये। ठीक है, और ले देता हूँ यहाँ पर, यहाँ से देखो चार्ज पर किलोमीटर बराबर 10 रुपये। तो अपनी कॉपी में सवाल को लिख लीजिए। तो इस प्रकार हमें सवाल को हल करना है, तो लिख लीजिए अपनी कॉपी में। आइए सवाल नंबर 3 के 6वें सवाल को हल करते हैं। तो देखो 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, 1 मिनट, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। मतलब हमको क्या करना? वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। ठीक है, और देखो 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son। ठीक है, 5 years ago Jacob's age was 7 times of this of his son। What are their प्रेजेंट एज? ठीक है, क्या बताना है हमको? उनकी प्रेजेंट एज बतानी है, मतलब कि वर्तमान आयु बतानी है। देखिए सवाल को हल करते हैं। अब पहले समझते हैं इसमें क्या है क्या नहीं है। तो वर्तमान आयु निकालनी है, किस किस की निकालनी है? एक तो जैकब की, और जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से, मतलब जैकब की और उसके पुत्र की आयु निकालनी है। क्या निकालनी है? वर्तमान आयु निकालनी है। ठीक है, चलो हम मानते हैं। देखो जैसे मान लिया हमने एक्स मान ली, किसकी आयु है गई? ये एक्स जैकब की आयु है गई। ठीक है, उसके पुत्र की आयु हो गई अपन के पास क्या हो गई? बाई है गई। ठीक है, फिर क्या कह रहा है सवाल? देखो 5 वर्ष बाद की बता रहा है ये, 5 वर्ष बाद। दोनों में क्या करेंगे अपन? 5 जोड़ देंगे। क्या कर दिया? 5 जोड़ दिया। लेकिन ये अभी बराबर नहीं है, ये तो इसका पिता हो गया और ये पुत्र है। क्या पिता और पुत्र की आयु बराबर हो सकती है? नहीं हो सकती ना। लेकिन हम क्या करेंगे? बराबर करेंगे। क्या करेंगे? बराबर करेंगे। जैसे मान लो आप किसी के पिता की आयु कितनी है? 45 वर्ष है, और पुत्र की आयु कितने वर्ष है? 20 वर्ष है। 1 मिनट, पुत्र की आयु कितनी वर्ष है? 15 वर्ष है। कितनी वर्ष है? 15 वर्ष है। ठीक है, अब मुझे इसके बराबर करना है, तो क्या करेंगे? इसमें कुछ ना कुछ जोड़ेंगे, तभी तो इसके बराबर आएगी 45 के। क्या करेंगे? इसमें 15 में 30 जोड़ देंगे, तभी तो क्या आएगा? 45 आएगा। ठीक है, या फिर ऐसे नहीं करेंगे तो कोई दूसरा होगा इसमें सवाल में, तो सवाल के अनुसार करेंगे। 3 से गुना कर दो इसको, तो कितना आ जाएगा? 45 आ जाएगा। यही तो होगा। लेकिन करेंगे किसको? पुत्र को। क्या करेंगे? पुत्र को। ठीक है, अब देखो जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से कितनी गुनी है? 3 गुनी है। मतलब कि से किसके पीछे आया है? पुत्र की आयु के पीछे। तो किसको गुना कर देंगे? पुत्र को गुना कर देंगे। तो गुना कर देंगे पुत्र को कितने से? 3 से। कितनी गुनी हो जाएगी? 3 गुनी हो जाएगी। ठीक है, अब ऐसे ही अगला सवाल देखो 5 वर्ष पूर्व। क्या? 5 वर्ष पूर्व, इसका मतलब एक्स और वाई तो लेना ही लेना है। ठीक है, जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। ठीक है, 5 वर्ष पूर्व, पहले की बात कर रहा है। पूर्व का मतलब माइनस हो जाएगा, पूर्व का मतलब क्या हो जाएगा? माइनस हो गया, दोनों में से घटा दिया। ठीक है, आ जाओ फिर उसके बाद बराबर। अब क्या कर रहा है?
7 गुणित थी, क्या करेंगे हम 7 से गुना कर देंगे, तो ये समीकरण 1 बन जाएगा, समीकरण 2 बन जाएगा। तो इस हिसाब से हमको क्या करना, सवाल हल करने हैं। तो देखो फिर लिखते हैं अपन पहले, माना जैकब की आयु कितनी है, बराबर x है, ठीक है। अब इसको मैं इंग्लिश में लिख लेता हूं, लेट जैकब्स प्रेजेंट एज, एक मिनट, वर्तमान आयु निकालनी, सॉरी यहाँ वर्तमान आयु लिखना है, ठीक है। क्या लिखना है, वर्तमान आयु लिख देता हूँ, वर्तमान आयु। किसकी वर्तमान आयु है, जैकब की वर्तमान आयु। क्या मान लिया अपन ने, x मान ले, वर्तमान आयु क्या हुई, x हो गई, ठीक है। एज v बराबर x। अब ये तो हमने किसकी मान ली, जैकब की वर्तमान आयु मान ली। अब क्या करेंगे, पुत्र की वर्तमान आयु मानेंगे। किसकी मानेंगे, पुत्र की। पुत्र की वर्तमान आयु, पुत्र की क्या मान ली, वर्तमान आयु क्या है, 22 मान ली। कितनी मान ली, 22 मान ली, ठीक है। अब इंग्लिश में लिखते हैं इसके, सन प्रेजेंट एज वी इक्वल 22, ठीक है। ये हमने लिख ली। अब देखो आगे क्या करना है। यहाँ तक तो हमने ये x और y बता दी क्या है क्या नहीं है, ठीक है। अब हमें इसके हिसाब से करना है। देखो इसको कैसे बनाएंगे, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मतलब कि प्रश्न अनुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, प्रश्न के अनुसार। प्रश्न के अनुसार क्या करेंगे, देखो सबसे पहले 5 वर्ष बाद इसको लेंगे, तो लिख देंगे यहाँ पर 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद, ठीक है। अब 5 years hence, यहां से लिख दे, देखो 5 years hence, 5 वर्ष बाद। प्रश्न के अनुसार चलते, क्या मानी हमन ने, x मानी, किसकी आयु हो गई है, जैकब की आयु, ठीक है, बराबर, सॉरी प्लस जैकब की आयु x प्लस 5 बराबर 3 कोष्टक 22 प्लस 5, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, हल कर लेते हैं, पहले समीकरण बना लेते हैं इसको। तो x प्लस 5 बराबर 3 को y से गुना करेंगे तो 3y, प्लस 3 को 5 से गुना करेंगे तो 3 पंजे 15। इसको मैं इधर लेकर जाता हूँ, तो x बराबर 3y प्लस 15 माइनस के 5, क्या कर दिया हमने, इसके 5 का ट्रांसफ़र इधर कर दिया। तो x बराबर 3y, 15 में से 5 गए तो 10, कितना आ गया, 10। समीकरण बन गया 1, कितना बन गया, समीकरण 1 बन गया, ठीक है। अगले पे आ जाओ फिर। अब ऐसे क्या करेंगे, ये 5 वर्ष बाद ले लिया, अब 5 वर्ष पूर्व लेंगे, ठीक है। कब लेंगे, 5 वर्ष पूर्व लिख रहा, 5 years ago, 5 वर्ष पूर्व। तो लिखो फिर 5 वर्ष पूर्व, 5 years ago, ठीक है। अब जैसे ये समीकरण हमने बनाया, ऐसे इसको बनाएंगे। 5 वर्ष पूर्व दोनों में से घटा दो, x माइनस 5 और y माइनस 5। पिता की पुत्र की आयु है गई, ठीक है, बराबर कितनी गुनी है, 7 गुनी। तो क्या कर देंगे, 7 से गुना कर देंगे, ठीक। अब क्या करना है हमको, x माइनस 5, देखो 7 को y से गुना करेंगे तो 7y, 7 को 5 से गुना करेंगे तो 7 पंजे 35। अब ध्यान क्या रखना है, हमको चिन्ह का ध्यान रखना है।
ये प्लस की संख्या, ये माइनस की संख्या। प्लस को माइनस से गुना करते तो क्या आता है, माइनस आता है। क्या आता है, माइनस। ठीक है, अब इसके बाद इस 5 को मैं इधर ले जाता हूँ और बाई को इधर ले जाता हूँ। ठीक है, 5 को इधर और बाई को इधर, मतलब कि 7 बाई को इधर ले जाता हूँ। तो x माइनस के 7 बाई बराबर माइनस के 35 और प्लस के 5। x बराबर माइनस के 7 बाई बराबर, देखो बड़ी संख्या कौन सी है, माइनस की, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। 35 में से 5 गए तो कितने आ गए, 30 आ गए। कितने आ गए, 30। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, समीकरण 2 आ गया। समीकरण कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, अब उसके बाद अब हमें क्या करना है, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, यहाँ पे लिख देंगे अपन, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, एक मिनट, समीकरण 2 तो लिखा नहीं, यहाँ लिख लेंगे समीकरण 2। समीकरण 2 में x का मान रखने पर। ठीक है, अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। x का मान किस में रख रहे हैं, समीकरण 2 में रख रहे हैं, तो इक्वेशन 2 आ गई। ठीक है, अब चलो रखो 2 में, इस 3 बाई प्लस 10 को यहाँ रख दूंगा मैं। देखो यहाँ पर इसको हटा दूंगा x को, तो मैं लिख देता हूँ 3 बाई प्लस 10, ये लिख दिया। ठीक है, इसको यहाँ से हटा के ये लिख दिया मैंने। ठीक है, माइनस 7 बाई, माइनस के 7 बाई बराबर माइनस के 30। कितना गया, माइनस 30। अब हमें क्या करना है, इस 10 को मैं इधर लेके जाऊंगा। ठीक है, और देखो यहाँ पर 3 बाई लिख रहा है, 3 बाई लिख दिया मैंने, माइनस के 7 बाई है, माइनस के 7 बाई लिख दिया, ऊपर मैंने ये लिख दिया, छोटे नीचे लिख दिया। ठीक है, बताओ बाई के स्थान पर तो बाई आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर और देखो 7 माइनस के और प्लस के कितने, 3 है। चिन्ह अलग अलग है, चिन्ह कैसा है, अलग अलग है। जब चिन्ह अलग अलग होगा तो क्या करेंगे, बाकी करेंगे। तो -7 में से 3 गए तो कितने आ जाएंगे, माइनस के 4। अब ये माइनस के 4 क्यों आए, क्योंकि बड़ी संख्या कौन सी है, माइनस की है, तो इस वजह से कितने आ गए, यहाँ पर माइनस का चिन्ह आ गया। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर माइनस के 4 बाई बराबर माइनस के 30 और माइनस के 10। माइनस के 30 और माइनस के 10 लिख दिया। अब इसको हल करेंगे तो माइनस के 4 बाई बराबर, जैसे +1 और +1 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, प्लस के 2 आ जाएगा, और -1 और -1 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, माइनस के 2 आ जाएगा। तो ऐसे देखो ये माइनस के 30 है, माइनस के 10 है, तो कितना आ जाएगा, माइनस के 40 आ गया। कितना आ गया, माइनस के 40। अब बाई के संग गुणांक में, बाई के साथ गुणांक में कौन है, माइनस के 4 है, तो सामने वाली संख्या में क्या करेंगे, भाग दे देंगे। तो बाई बराबर माइनस के 40 बट्टे माइनस के 4, माइनस से माइनस कट गया, 4 का भाग दिया 40 में कितनी बार गया, 10 बार। तो बाई का मान कितना आ गया हमारे पास, 10 आ गया। कितना आ गया, 10 आ गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब हमने बाई का मान तो निकाल लिया, अब हमें किसका मान निकालना है, बाई का मान निकाल लिया, अब हमें किसका मान निकालना है, एक्स का मान निकालना है। किसका, एक्स का। क्या करते हैं हम, बाई के मान को या तो समीकरण 1 में रख दो या समीकरण 2 में रख दो। तो रखो फिर, बाई बराबर 10 समीकरण मैं 1 में रख रहा हूँ। ठीक है, 1 में रखने पर, बाई बराबर 10 समीकरण 1 में रखने पर, पुट y इक्वल टू 10 इन इक्वेशन 5। ठीक है, समीकरण 1 में रख देते हैं। रखो फिर, x बराबर 3, कोष्टक में कितना आ जाएगा, बाई हट जाएगा, यहाँ से कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा,
और प्लस के 10, ठीक है। अब देखो x बराबर 3 को 10 से गुना करेंगे तो 30 प्लस 10, x बराबर 10, ये कितना है 30 और ये कितना है 10, तो दोनों संख्या प्लस की है तो जुड़ जाएंगे, कितने जाएंगे 40, कितनी हो गई 40, तो x का मान कितना आ गया 40। अब देखो यहाँ पर पुत्र की आयु y का मान कम आ गया, मतलब कि 10 आ गया। अब जैकब मतलब उसका पिता है तो इसकी आयु कितनी है x, तो x का मान कितना आ गया 40 आ गया। तो देखो पिता की आयु कितनी है 40 और पुत्र की आयु कितनी है 10 वर्ष, ठीक है। तो हम लिख देंगे यहाँ पर अतः जैकब की वर्तमान आयु बराबर क्या है, बताओ कितनी है जैकब की आयु 40, कितनी आ गई 40 वर्ष, ठीक है। वर्ष लगाना है यहाँ पर भी ले देता हूँ वर्ष और यहाँ पर भी वर्ष, ठीक है। अब इसके बाद देखो वर्तमान आयु, अब इंग्लिश में लिख देता हूँ इसको मैं, हैंस जैकब प्रेजेंट एज वी 40 ईयर्स, ठीक है 40 वर्ष। अब उसके बाद हमें क्या करना है, वर्ष लिख दिया मन ने, ठीक है 40 वर्ष लिख दिया। अब ये तो हमने किसके बताया जैकब की आयु, अब हमें बतानी है पुत्र की आयु। पुत्र की वर्तमान आयु बराबर कितनी हो जाएगी 10 वर्ष, कितने आ गए 10 वर्ष। तो ले देंगे यहाँ पे सन प्रेजेंट एज ऑफ वी इक्वल 10 ईयर्स, ठीक है। तो इस प्रकार हमें सवाल को हल करना है। लिख लीजिए अपनी कॉपी में सवाल को।